वैकेंसी तो 4543 ही आ रही है, पर इस साल जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 25 लाख भरे जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस बात को लेकर परेशान हैं कि इस बार जो वैकेंसी है वो सिर्फ 4500 आई है। पिछली बार 9500 थी। इस बार वैकेंसी आधी है और फॉर्म डबल है, क्योंकि पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे लगभग 12 साढ़े 12 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार फॉर्म भी डबल भरे जा रहे हैं। तो क्या घबराने की ज़रूरत है? क्यों तुम घबराए हुए हो भाई? क्यों तुम घबराए हुए हो? तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता है? तुम हमारे साथ हो, हम कराएंगे तुम्हारा सिलेक्शन। तुम काहे परेशान हो भाई? कैसे तुमने मन में ये सोच लिया कि अगर 25 लाख, मैं कह रही हूँ 50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम चाय की टपरियों पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे हो कि इस बार तो 25 लाख भरे जाएंगे, तो तुम उस मोहल्ले की मीना आंटी से कम नहीं हो, जो सिर्फ पूरे दिन खाना बनाने के बाद बाहर बैठ के ये देखती है कि कौन सी लड़की किस तरीके के कपड़े पहन के जा रही है, कौन सी लड़की किस टाइम अपने घर से निकली, कौन से की बहू ने किसको क्या कहा। तुम उसकी तरह हो फिर? क्या इतनी चुगलखोरी का तुम्हारे पे टाइम है? ये बताओ बस। तुम क्यों परेशान हो? अरे 25 की जगह 50 लाख फॉर्म भरे जाएं। तुम्हें कितनी सीट चाहिए? एक सीट तो चाहिए। मुझे सिर्फ सिंगल सीट चाहिए। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा मैं, बाकियों से ज्यादा पढ़ूंगा मैं। अगर बाकी लोग हिंदी और रीजनिंग बढ़िया तरीके से कर रहे हैं तो हिंदी रीजनिंग करने के साथ साथ मैं जीके मूल विधि पे भी ध्यान दूंगा, क्योंकि वहीं से मुझे पता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं वहीं से गेन कर सकता हूं। मैं पढ़ूंगा दीदी, मैं मेहनत करूंगा। मैंने जो तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेके भेजे हुए हैं, मैंने तुम्हें शपथ वाले मैसेज भेजे हुए हैं, उनको मैंने अपने वॉलपेपर पे लगा लिया है। मैं पढ़ूंगा उनको देख के। मेरे को बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे भेजा कि दीदी जो मैंने शपथ ली थी उनको मैंने अपने उस पे लगा लिया, अपने वॉलपेपर पे लगा लिया फ़ोन के। बहुत अच्छी बात है। मैं तो तब मानू तुम्हें कि तुम प्रतिज्ञा लो, तुम अपनी माँ बाप की कसम खा के कहो कि मैं इस साल यूपीएसआई निकाल दूंगा जब 50 लाख फॉर्म भरे जाए। मुझे क्या मतलब उस चीज़ से? एक बात तुम लोग समझ लो, ये बात तुम बहुत अच्छे से जान लो, बहुत अच्छे से समझ लो कि पढ़ाई करने वाला बच्चा सिर्फ एक लिमिटेड बच्चा है। आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे, मेरे पास कम से कम मुझे लग रहा है 20-30 कॉल आ चुकी कि कितनी एज है इस बार? अच्छा 31 साल एज है। अच्छा मैं भी भर दूं क्या? हाँ भैया तू भी भर दे, तू भी भर दे। ये वो लोग हैं जिनको किसी ने कह दिया अब के पता, अब के यूपीएसआई में 31 साल एज है जनरल की। भाई तू भी डाल दे फार्म। अब क्या तेरे भाई ने फार्म डाला है दरोगा का, अब क्या निकाल देगा तेरा भाई? ये मतलब जो नॉर्मली बच्चा है ना, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, ये वो बच्चे फॉर्म डालेंगे। तुम क्यों परेशान हो? तुम ये बताओ। जो कंपटीशन है ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाख से 1.5 लाख बच्चों में, इससे ज्यादा नहीं है भाई। मान जाओ इस बात को। लाख से 1.5 लाख बच्चे, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। तुम्हें बस उन्हीं से ही रिपीट करके तुम्हें उनसे आगे निकलना है। अभी मेरी मेंटरशिप वालों से बात हो रही थी, वो बच्चे ये कह रहे हैं, उसमें से 2-3 बच्चे ये कह रहे हैं कि उसके 320 मार्क्स हैं उस लड़के के, ठीक है, अरुण बालियाल नाम है शायद उसका। वो कह रहा है कि मैंने पिछली बार ना मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, मैं इस बार सारे मॉक टेस्ट लगा के जाऊंगा। अभी तक वो 4-5 मॉक टेस्ट लगा चुका है और वो कह रहा है कि कम से कम मुझे 50 लगाने। तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि मैं कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, चाहे फॉर्म 15 लाख भरे जा रहे हैं, चाहे 25 लाख भरे जा रहे हैं, चाहे 50 लाख भरे जा रहे हैं। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन लगा के जाओगे, अगर तुम प्रैक्टिस करके जाओगे, कोई है तुम्हें निकालने वाला? कौन है बताओ? कोई नहीं निकाल सकता, बिल्कुल नहीं निकालेगा कोई भी। ये सब टुनटुना मौसी वाली बातें बंद कर दो। इतने फॉर्म भरे जा रहे, पहली बात तो इतने फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, और दूसरी बात मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें किस तरीके के लोग इस बार फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे फॉर्म भरने से सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा। वो 1995 वाले उस पर जी रहे हैं कि पहले ऐसा होता था ना, अगर तुमने फॉर्म डाल दिया तो, फॉर्म बोलते थे फॉर्म, पहले तो ऐसा कहते थे फॉर्म तो डाल दे कम से कम। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि फॉर्म जिसने डाल दिया उसका भी सिलेक्शन हो जाता था। अब नहीं होता ऐसा। ये 2025 है। तुम क्यों परेशान हो? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इतू सा परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम विश्वास करो, विश्वास करो अपने ऊपर, हमारे ऊपर। हम भी लगे हुए हैं तुम्हारे लिए। तुम ये देखो, इस टाइम देखो क्या टाइम हो रहा है, देखो 11:43 हो रहे हैं इस टाइम रात के। मुझे क्या जरूरत है वीडियो बनाने की? मुझे क्या पड़ी है भाई? मैं सो जाऊं अपना, अगले दिन मुझे ड्यूटी जाना है। पर नहीं, तुम्हें इसी समय में सबसे ज्यादा जरूरत है।
गाइडेंस की, मेंटरशिप की, अच्छी स्ट्रैटेजी की, अच्छी बुक लिस्ट की, अगर तुम्हें ये सारी चीजें सही टाइम पे प्रोवाइड हो गई तो चाहे तुम कल को मेरा नाम लो या किसी और का नाम लो या ना लो, पर तुम्हारे मन मन अंदर से मन ये जरूर बोलेगा कि हाँ कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ अगले की बात सुन के, कुछ तो हुआ है। इतनी सी बात सुन के चाहे हुआ हो। तुम अपने डेली टारगेट बनाओ। ये हमेशा मैं डायरी लेके बैठती हूँ। देखो मैं अपने लिए भी, मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे ऊपर ज्ञान नहीं फेल रही हूँ अपना, मैं अपने लिए भी अगर मुझे कुछ लिखना होता है ना, मैं लिख लेती हूँ कि कल मुझे ये चीजें करनी है, कल मुझे, और जिस दिन नहीं लिखती हूँ ना उस दिन पूरे दिन मेरे दिमाग में ना खलबली सी रहती है। पूरे दिन मतलब आनन फानन में ही चीजें होती हैं, समझ नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं करना। जिस दिन तुम इसको लिख के सोओगे ना कि कल मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, तो तुम्हारे को अपने आप नेक्स्ट डे का प्लान बना रहेगा। खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हो जाती है तो बात अलग है, अदरवाइज तुम कोशिश करा करो कि ये चीजें मेरी कंप्लीट हो। एक वैसे वाली वो ले आओ कि जैसे ये होती है ना, देखो बच्चों, ये जो होती है ये चिपकने वाली होती है, जैसे ये करके चिपकने वाली होती है, इसको ऐसे करके चिपका दिया मैंने, तो ये तो छोटी है, मतलब थोड़ा बड़ी वाली एक आती है, ठीक है, ऐसी चिपकाने वाली, मुझे पता नहीं है इसका क्या नाम होता है, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। तो ये तुम लोग खरीद लाओ, इसको डेली लगाया करो ऐसे ऐसे करके। सिलेबस तुमने चिपका रखा होगा, घर की दीवारें तुमने खराब कर दी ना, सही से बताओ घर की दीवारें किस किसने खराब कर दी? तुम्हारी जय हो, तुम बढ़िया आदमी हो बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बिल्कुल घुसते ही तुम्हें बढ़ते ही टेलीग्राम चैनल में ऊपर ही सिलेबस मिलेगा, सिलेबस निकलवाओ लगाओ डेली, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। एक चीज और डालने वाली हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डालने वाली हूँ पॉलिटी के। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हुए उनको निकलवा लेना, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको कम से कम उन आर्टिकल्स को तो याद करके जाना। वो मैंने डाल दिया है, वो चैनल पे डाल दूंगी मैं दोबारा से, टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें तुम्हें चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। हम कराएंगे भाई, मैं सच में, मैं लिटरली चाहती हूँ कि कम से ज्यादा नहीं, मैं बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रही कि हाँ मैं मतलब मैं सारे बच्चे सेलेक्ट कर दूँ। मैं तो ये कह रही हूँ 100 बच्चे भी, अगर 100 बच्चों ने ये कह दिया ना कि हाँ कुछ फायदा हुआ हमें तेरी बात से, भाई मैं मतलब मैं धन्य हो जाऊंगी उस दिन। मुझे लगेगा कि जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाई ना अपने समय पे, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मेरे को कोई नहीं समझाता था, कोई नहीं बताता था, हमें समझ में ही नहीं आता था, हम अपनी तरफ से ही लगे रहते थे ऐसे कर लें, फिर ये देखा कि अरे यार मैथ मैथ 3 जगह से कर ली तब भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर पता चला नहीं 3 जगह से नहीं करनी थी, एक बार मैथ करके 3 बार करनी थी उसे रिवाइज। पर नहीं, हमने सोचा नहीं ये वाला टीचर बेकार है, उससे कर ली, फिर ये वाला टीचर बेकार है। जो गलतियां तुम अभी कर रहे हो ना वो गलतियां मैं कर चुकी हूं, इसी वजह से ये चैनल खोला था, और कोई उद्देश्य नहीं था कि जो गलतियां एक्चुअली में मैंने कर ली वो तुम ना करो, और मैं करने नहीं दूंगी तुम्हें, चाहे तुम मुझे कुछ ही कहते रहो, मैं बनाती रहूंगी, मैं डालती रहूंगी जो मुझे समझ में आएगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ अब तुम्हें ज़रूरत है मेरी। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन की डिग्री को लेके परेशान हैं। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग प्रोविजनल डिग्री डाल सकते हो, प्रोविजनल डिग्री नहीं हो रही तुम मार्कशीट डाल दो। और एक चीज़ बहुत बहुत अच्छे से तुम समझ के चलो, अगर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, कि पिता की तरफ से नहीं बन रहा डोमिसाइल और उसकी तरफ से नहीं बन रहा, देखो उसके लिए भर्ती बोर्ड को, ये मैं भी मानती हूँ कि भर्ती बोर्ड को बहुत जल्दी कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है यूपीएससी का फॉर्म भरने का, और अभी तक कोई सेटिस्फाइड आंसर आया भी नहीं है जिन चीज़ों में एक्चुअली में दिक्कत है। मैं इस बात को मान रही हूँ, पर मैं भर्ती बोर्ड की सदस्य नहीं हूँ, ना ही जितने लोग वीडियो बना रहे हो वो है, इस बात को समझ लो। ये लोग भी बेचारे अपनी बात पहुंचा ही सकते हैं किसी तरीके से, हम लोग भी पहुंचा ही सकते हैं, पर फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। आ रही है बात समझ में? तो आप में से जितने भी लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, अगर तुम फेक नहीं हो ना, अगर तुमने गलत ही चीजें तो नहीं भरी हुई कि पता चले काजल की जगह सीमा ने फॉर्म भर दिया या काजल की जगह संगीता ने फॉर्म भर दिया, और वहां पे जाके आधे डॉक्यूमेंट तो काजल के, आधे आधे डॉक्यूमेंट संगीता के हैं, ऐसा हो गया तो गड़बड़ है, तब तो तुम पकड़े जाओगे, फिर तुम जाओगे सीधा जेल में ही, पकड़ के ले जाऊंगे तुम्हें। पर अगर तुम काजल ही हो ना, अगर तुम रोशनी ही हो ना, अगर तुम राहुल ही हो ना, और तुमने गलती से अपनी मार्कशीट इसकी जगह ये वाली अपलोड कर दी, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वहां पे उस टाइम पे एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाया जाता है यूपी पुलिस के। तुम्हें मैं सच में बता रही हूँ, इतनी सपोर्टिव पुलिस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, किसी और जिले में नहीं मिलेगी। मैं किसी और जिले की पुलिस की बुराई नहीं करना चाहती, अदरवाइज जिस स्टेट से मैं खुद हूं ना, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, यहां वाले पूरा सपोर्ट करेंगे तुम्हें, तुम्हारे पे कुछ भी नहीं होगा ना,
मैंने ऐसा भी बच्चा देखा था यूपी पुलिस के, जो अभी कांस्टेबल वाले हुए थे, और डीवी में वो लड़की कुछ लेके ही नहीं आई, कुछ लेके ही नहीं आई, ऐसे ही आ गई मुंह उठा के, सच में हाथ हिलाती हुई आ गई। उससे भी हम लोगों ने फॉर्म भरवाया था कि भाई सॉरी, कि भाई तू अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भर दे और तुझे ये डेट दे रहा है, तू उस दिन ले लियो। तो घबराओ मत, अगर किसी ने अपनी डिग्री की जगह मार्कशीट वाला नंबर अपलोड कर दिया है या कुछ भी हो गया है, अब मत घबराओ, वो उस टाइम पे देख लेंगे। अब तुम पढ़ो, ये मत सोचो कि यार मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा, फॉर्म रिजेक्ट, ये एसएससी वाला सिस्टम इन्हें पता ही नहीं है, ठीक है, इन लोगों को नहीं मालूम है एसएससी वाला सिस्टम। तुम मत जागरूक वो करो कि वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। तुम जितना बोलोगे उतना लोग वो बनाएंगे। मैं कह रही हूं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक तुम फेक नहीं हो। बिल्कुल तुमने गलत ही चीज भर दी, बिल्कुल पता चले 15 की जगह 25 ही लिख दिया, और बिल्कुल तुम्हारी बुद्धि नहीं थी, तो ही गलत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और थोड़ा सा जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, आंखों को ऐसे खोल के, इसलिए तो 6x6 मांगते हैं, आंखों को दिमाग को खोल के। साइबर कैफे वाला भैया तुम्हारा फूफा नहीं है, अगर हो भी तो उनको कह देना फूफा जी सही से भरना, फूफा जी बिल्कुल सही से भरना मेरा फॉर्म, और देखते रहना। ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा फॉर्म अगर गलत हो गया तो कल को तुम ये नहीं कह सकते साइबर कैफे वाले ने भर दिया था। नहीं, तुम वहां पे खड़े हुए थे, तुम ग्रेजुएट हो, तुम ग्रेजुएशन करके आओगे, तुम्हें यहां पे आके हल्का चौकी संभालनी है। अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं जी उसने क्या भर दिया, तो तुम्हारे तो रैपट पढ़ने चाहिए, फिर तुम रैपट खाने लायक हो। क्यों भाई, क्या समझ में आया तुझे? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया कि अगर बिल्कुल ही डिफरेंट, अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट था और उसकी जगह डोमिसाइल अपलोड कर दिया, तो तब तो थारे भला हो जा। पर अगर चीजें सही हैं और थोड़ी बहुत मिसमैच हुई है, तो वहां पे वो चीजें कंफर्म हो जाएंगी, वो सही हो जाएंगी, परेशान मत हो। उस चीज का उस टाइम पे देखेंगे, अभी तक अपलोड कर चुके हो तो। और जिन्होंने अपलोड नहीं करा हुआ है, थोड़ा सा आंख कान नाक को सबको खोल के, सूंघ के, बिल्कुल बढ़िया तरीके से खा पी के, चाय पी के, तब जाके बैठना। अगर खुद भर सकते हो बहुत अच्छी बात है, खुद नहीं भर सकते तो साइबर कैफे वाले के ऊपर पूरी बात मत छोड़ना, तुम्हें खुद से जाके भरना है। साइबर कैफे वाले भैया की फिर गलती मत निकालना, ठीक है? आ रही है बात समझ में? और चाहे 25 लाख फॉर्म भरे जाएं, चाहे 50 लाख फॉर्म भरे जाएं, चाहे 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएं, अगर तुम मेहनत करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ में बिल्कुल वो मत करना। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये जो 25 लाख और 50 लाख वाली जो बात है वो कैसे होगी। बिल्कुल मत परेशान हो भाई, तुम परेशान होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इनको क्या हो गया, ये बच्चे मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत है कि बच्चा क्यों बोलती है। तो भाई मैं पहले जब ट्यूशन पढ़ाती थी ना, तो मुझे बच्चा ही बोलने की आदत है। तो कृपया करके बेफालतू का ज्ञान ना दे कि अरे तू खुद इतनी बड़ी है, तू बच्चा बोल रही। हाँ मैं दादी हूँ तुम्हारी, ठीक है, तुम कुछ ही बोल दो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये वो लोग बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों भाई, क्यों ज्ञान दे रहे हो, मत दो। तुम मुझे नीचे नहीं दिखा पाओगे, मैं बहुत नीचे से आई हूँ, नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। तो उसको दिखाओ जाके जिसको तुम्हारी बातों से फर्क पड़ता हो। और ये बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो लोग हैं ना, उनको जब तक सही समय पे सही जवाब ना दिया जाए तो वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अगर जवाब देना जरूरी नहीं होता ना, तो डंडा उठाने वाला व्यक्ति सुदर्शन चक्र चलाने को तैयार ना होता, महाभारत नहीं करवाता, ठीक है। कोई बात नहीं, आप अपना पढ़ो और अच्छे से रिवाइज करो चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके। जो बच्चा रिपीटर है, जो बच्चा ऑलरेडी चीज़ों को कवर कर चुका है, भाई रिवाइज कर, जितना हो सके रिवाइज कर, जितना हो सके रिवाइज कर, बस डेली। किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है ना, सिर्फ रिवीजन की वजह से दिक्कत आ रही होगी। अगर तुम रिपीटर हो, अगर तुमने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। एक लड़की थी, अभी मैं नाम तो नहीं लूँगी उसका, उसने इतना बड़ा ब्लंडर किया हुआ है। उसने जब मेरे से बात करी, वो बता रही कि मैंने मैथ्स के नोट्स ही नहीं बनाए हुए, पर सिलेबस कंप्लीट है। तो देखो कैसे उसका हवा में कंप्लीट है। कह रही है मैंने बस फॉर्मूले लिख रखे हैं, बाकी मैंने कुछ लिखने की जहमत नहीं उठाई इस टाइम पे। अब अगर वो पहले से बना के नोट्स रखती तो इस टाइम पे वो रिवाइज कर रही होती। तो ऐसा ब्लंडर कोई मत करना, कोई भी मत करना प्लीज़, कृपया करके। अगर कोई ऐसा करने की सोच रहा है ना कि मुझे तो अभी तो सब कुछ समझ में आ रहा है और मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, तो तुम्हें गलत लग रहा है। तुम इतने बड़े आइंस्टाइन नहीं हो, कोई नहीं है कि तुमने पढ़ा और वो कर लिया, फिर तुम कल को टीचर की गलती निकालोगे, हमारी गलती निकालोगे।
किसी की कोई गलती नहीं होगी, तुम्हारी खुद की गलती होगी। इस समय पे तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स अवेलेबल ज़रूर होने चाहिए अच्छे से। और बहुत ही जल्द मैंने आईपीसी और बीएनएसएस के लिए एक आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया वो निकाली हुई है, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। ये देखो आईपीसी कुछ दिख रहा है, आईपीसी और बीएनएसएस के लिए मैंने बहुत अच्छे, ये 250 क्वेश्चंस हैं लगभग, इनको सेलेक्ट करके निकाला हुआ है। तो इनकी बहुत जल्दी सीरीज आएगी, तो जितना ज़्यादा हो सके भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ठीक है, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, वाकई में काम आने वाला है। हम जान लगा देंगे भाई तुम्हारे, कम से कम 100 बच्चों को तो मैं भी सेलेक्ट करवा के ये बुलवा दूंगी कि हाँ भैया तुम्हारी चीज़ें देखी थी मैंने दीदी, ठीक है। तो अपना पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना। ये वाली जो वीडियो है ये शूट हो रही है, मैं बहुत जल्द डालने की कोशिश करूँगी। जय हिंद जय भारत। 12 बज गया, अब सोन दो